हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन आंसर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरा हमारा क्वेश्चन कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। तो प्यारे साथियों, हिप्नोलॉजी कहलाता है नींद का अध्ययन। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन को तो कब किया गया था फ्रेंड्स। आंसर रहेगा 1999 में। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, अथर्ववेद में मिलता है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है। हमारा पांचवा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है। न्यूनतम आयु सीमा तो प्यारे दोस्तों वह है 35 वर्ष की। छठवा क्वेश्चन, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए छठवें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। कुनियन किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो प्यारे दोस्तों, कुनियन प्राप्त होता है सिनकोना के वृक्ष की छाल से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आठवां क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों को वह आकाश किस रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में और काफी इजी क्वेश्चन भी है। तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइएगा। तो आंसर रहेगा काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश। बांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो प्यारे साथियों, बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1760 में। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो आपको याद रखना है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। ऑप्शन नंबर ए 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया। सचिन तेंदुलकर को तो आंसर रहेगा 2014 में नवाजा गया था। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 12वां क्वेश्चन और बेहद ही शानदार क्वेश्चन कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, कई बार देखा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए समिति का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों, चलिए समिति का संबंध है कर के बंटवारे से। ऑप्शन नंबर ए 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जोड़ता है वाराणसी कन्याकुमारी को। तो बी 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ किसे कही जाती है। दोस्तों, कई बार और कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि शुष्क बर्फ कही जाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 16वां क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो प्यारे साथियों, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। नेक्स्ट, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। दोस्तों, हीरा होता है सबसे कठोरतम पदार्थ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है।
तो प्यारे साथियों, फाल्गु नदी के तट पर स्थित है विष्णुपद मंदिर। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो कार्ल लेडिस्टेन ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। ऑप्शन नंबर ए 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 20वां क्वेश्चन, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय के द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है रोजगार समाचार पत्र का प्रकाशन। 21st क्वेश्चन, साबाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो प्यारे साथियों, साबाक संस्था है ईरान की। 22वां क्वेश्चन, स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। 23 क्वेश्चन, सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा 1992 में किया गया सम्मानित। 24, दिया सलाई जिसे हम माचिस कहते हैं में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है? तो प्यारे साथियों, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो प्यारे साथियों, मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1350 ग्राम का। 26वां क्वेश्चन, प्राणों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों, प्राणों की संख्या है 18। 27वां क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। तो प्यारे साथियों, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1966 में किया गया सम्मानित। राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। तो डी 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर है और आपको याद भी रखना है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। तो सी 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो प्यारे साथियों, लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। 31st क्वेश्चन, आलू किसका एक प्रकार है? तो प्यारे साथियों, आलू तने का एक प्रकार होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेड ने खोजा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो प्यारे दोस्तों, आंसर रहेगा 1987 में दिया गया था। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, देहरादून में है इंडियन मिलिट्री अकादमी। 35, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, तो कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, कोयम्बटूर में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों, वीर भूमि के नाम से। तो आपको याद रखना है कि वीर भूमि के नाम से जाना जाता है राजीव गांधी की समाधि स्थल को। ठीक है। चलिए, कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है परम शून्य तापमान। 38, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो प्यारे साथियों, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो प्यारे साथियों, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति।
40 क्वेश्चन, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे दोस्तों उस क्वेश्चन को। तो आपको याद रखना है कि बाजीराव था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा। और ये रहा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना है। इसके अलावा यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।